जाओ शाबाश, पीछे होके बैठ जाओ शाबाश। अपने हाथों को उठाओ। जितने लोग इस समय चाहते हैं कि आज परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे, कितने लोग चाहते हैं? अगर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरे नुकसान होने बंद हो जाएं, कितने चाहते हैं नुकसान होने बंद हो जाएं? जब किसी का नुकसान हो जाता है तो वो बोलता है, अपने आप विचारों से हाथ नीचे करो, वो बोलता है नीचे बैठ जा महारानी, नीचे बैठ जा यूपी की, बैठ जाओ, शांति रखो। हाँ, सामने स्क्रीन पर देखो। बहुत सारे लोग जब नुकसान हो जाता है तो वो समय ये बोलते हैं कि यार इससे अच्छा तो चर्च में ही दान डाल देते, किसी गरीब का ही भला कर देते, पास्टर को दे देते। लेकिन उस समय में मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि हम बाद में पछताते हैं। लेकिन याद रखना, अगर आप नुकसान नहीं चाहते तो आप अपने कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर को देना स्टार्ट करो। बाइबल में लिखा, मैं नाश करने वाले को घुड़क डालूंगा, नुकसान करने वाले को भुड़कूंगा। तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे नहीं गिरेंगे, तुम्हारा बिजनेस कच्चा नहीं गिरेगा, तुम्हारा बच्चा कच्चा नहीं गिरेगा, जो काम करोगे वो कच्चा नहीं गिरेगा, कोई मकान कच्चा नहीं गिरेगा। याद रखना, आज से फेमस हो जाओगे। परमेश्वर को भेंट देने वाला, दान देने वाला, चढ़ाने वाला, कहता है बेस्ट बीज लेकर आने वाला परमेश्वर उसकी जिंदगी में काम करता है। हम यही करते हैं। अगर आप स्पेशल बीज, भेंट, दशमांश आपका इकट्ठा हो जाता है तो आप लेहन प्रे स्पेशल भी करा सकते हैं, मिल भी सकते हैं, अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। मैं फिर उन लोगों को बोल रहा हूं कि आपके देने के बाद पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में से नुकसान की वाली आत्मा खत्म करता है यीशु मसीह का नाम में। अपने हाथों में उठाएं अपना बीज और इसी समय प्रार्थना में जाएंगे। जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, स्क्रीन पर हैं और समय एक्सिस बैंक का अकाउंट देख रहे हैं, परमेश्वर उन्हें 100 गुना बरकत दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। तैयार हो जाओ। आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, तो इसी समय पवित्र आत्मा आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और उत्तर देगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं जो बीज, अपना भेंट, अपना दशमांश आज हाथों में उठा रहे हैं, मेरे प्रभु जो इस समय ऑनलाइन चर्च में बीज चढ़ा रहे हैं, पवित्र आत्मा इनके घराने पर 100 गुना बरकतें आए यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूं जो इस समय ऑनलाइन पवित्र आत्मा जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना बरकतें मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में, आशीष आने पाए पवित्र आत्मा जी। मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रभु, आज के बाद पवित्र आत्मा इनके नुकसान होने बंद हो जाएं, बंद हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। 100 गुना बरकतें मिले यीशु के नाम में। बोलो आमीन, आमीन। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको 100 गुना बरकतें दे? आज मैं बहुत सारे लोगों के लिए भविष्यवाणी करूंगा। क्या मैं कर सकता हूं आपके लिए? जिसके नाम SNRPGB और K और V, ये तुक्का नहीं है, ये 2025 जनवरी और फरवरी कहता है आपको परमेश्वर 100 करोड़ रुपए का मालिक बनाएगा। मेरे सोने नासिरिया मैनू भी सुनो, इससे पूछो। हाँ, खड़ी हो जा। क्या तू 100 करोड़ का मालिक बनना चाहती है? हैं? कितने पैसे मांग रही खुदा से? कुछ नहीं मांग रही, मुझे बच्चे चाहिए। अरे वो तो क्या अपने आप ही बताई जा रही, बच्चा चाहिए इसको। बच्चा नहीं मिलेगा तुमको। कितने साल से बच्चा नहीं है आपके पास? 15 साल से। हाँ, कौन आया तेरे साथ? आप खड़े हो? हाँ, सुनो रो, ध्यान से सुनो। आपने खुद बता दिया आप कहां पर आए हो, आपको पता नहीं, प्रोफेटिक मिस्ट्री में आए हो आप। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपकी सुनता है। मैं इसी समय चिंता न कर, पवित्र आत्मा आपको देख रहे हैं। अबा लबा शबा, जब मैं आंख बंद करता हूं तो मैं इसी समय कुछ जगह पर डॉक्टर की रिपोर्टों में आपका नाम देखता हूं। ऐसे मैं देख रहा हूं, सोनिया। क्या नाम है? मेरा नाम जोर से बोल। सोनिया। जोर से। मेरे सोने नासिरिया मैनू भी सोना बना। सुनो, मैं 100 करोड़ की बात कर रहा था, लेकिन आप इसकी शक्ल देखकर कोई कह सकता है इसके ऊपर 100 करोड़ आएगा? माइक बोला है? नहीं आएगा, नहीं आएगा। गलत अंगीकार न कर, बोला आएगा। आएगा, आएगा। है? एक तेरे घर पर बहुत कबूतर घूम रहे हैं, गुटर घूम, कभी कभी कौवा आ रहा है, कू 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 कर रहे हैं। क्या देख रहे हैं? ऐसे आए थोड़ी हैं, अभी आने वाले हैं। सो बहुत सारी मिंगन आ रही है। मिंगन समझते? चूहा जो गंद फैलाता है। हाँ? बहुत सारी। इसका मतलब है कि ये ब्लैक मैजिक है आपकी फैमिली पर, समझ रहे? वो आपको इसी समय परमेश्वर आजाद कर रहा है। मैं से देख रहा हूं कि एक नाम लेकर किसी ने ब्लैक मैजिक किया आपकी फैमिली पर। संजय, हाँ क्या बात, मेले में घूम रहा भाई? पीछे बैठ जाओ, पीछे बैठ। संजय, संजय
जोर से बोल। मेरा नाम है संजय। क्या नाम है इसका? संजय। तेरा नाम क्या है? सोनिया। दोनों का नाम लिखा हुआ है डॉक्टर की रिपोर्ट पर, दोनों का नाम लिखा है। और आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने बोला तुम्हारे पेट में बच्चा धड़कन कम हो गई, बच्चा नहीं खराब हो जाते। बच्चा खराब हो गया। एक नहीं खराब, तुम्हारे 7 मिसकैरेज हो गए हैं। 6 बार 7 बार मिसकैरेज। मिसकैरेज समझते ही कि बच्चा प्रेग्नेंट हुई, ठहरा नहीं। 7 बार हो गया। कितनी बार? 7 बार। मैं क्या सोच रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग से हो गया। सुनो, मिसकैरेज का मतलब कि आपके 7 बार कह रहे आप प्रेग्नेंट हुए लेकिन बच्चा ठहरा नहीं। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है बेटे। ये एक ब्लैक मैजिक है। अब की बार भी आप प्रेग्नेंट हो? नहीं अभी थी, 2-3 दिन में खराब हो गया। 2-3 दिन पहले ही खराब हो गया। आप समझ रहे हैं? कहते ये ब्लैक मैजिक है। और जहां मैं आज आशीर्वाद दे रहा हूं, आज के बाद मिसकैरेज नहीं होगा, तेरा बच्चा नहीं गिरेगा। परमेश्वर आपको बच्चे की आशीष दे रहा है यीशु मसीह का नाम। मेरे सोने नासरिया तैनू भी सोना। जो काम मिलता है कर लेता है। हाँ, कर लेता है कि नहीं? यस। बीड़ी का मंडल कहां छुपा गया है? सच्ची बता। बैग में से। हैं? बैग में बाबा। जोर से बोलो। बैग में। कहां पड़ा? कहां पड़ा बैग? कहां पड़ा बैग? काले रंग का बैग कहां पड़ा? चर्च में ही है। चर्च में ही है। कैसे कलर का है? हाँ? काले कलर का। काले कलर का। कौन है चर्च? मेरे सोने नासरिया। सुन रहे हो कि नहीं? इसने कहा वहां जाएंगे, कभी चेकिंग हो जी, पकड़ा जाएंगे, वहीं रख देंगे। जब ये काले कलर के बैग में बीड़ी का बंडल रख रहा था, हम देख रहे थे इसको। होली स्पिरिट ने मुझे दिखाया। सुन रहे हो? आप घर पे क्या करते हो, 6 दिन आप क्या करते हो, बाहर क्या करते हो, परमेश्वर जानता है। सुन रहे कि नहीं? अगर तू बीड़ी बिना छोड़ दे तो तेरे को जो बोरी का उठाने का काम मिलता है वो भी कर दे, जो लेबर का ईंट होने का काम मिलेगा वो भी कर लेगा, जो काम करना लेबर का मिलेगा सारे कर लेगा। क्या क्या काम करते हो? सब काम कर लेते हैं। क्या क्या काम? सब काम कर लेते हैं। खेतर खेतर बेहतर सब कर लेते हैं। खेत बाग। खेती। लेबर का मजदूरी का काम करता है। मजदूरी का काम करता है। और थोड़ी देर में बैठ के ऐसे बैठ के बीड़ी पीता तू ऐसे। ऐसा तेरे को मैंने बैठे के देखा मैंने तेरे को बैठ के। आई एम प्रॉफिट। यीशु मसीह दिखा रहा है तेरे को। सुन रहा है? तू कभी ऐसे बैठता ही नहीं, ऐसे बैठता नहीं, होक्का ऐसे पीते हैं। तू कोई बैठता ही नहीं, तू राजा की तरह नहीं पीता। तू तो ऐसे बैठ के पीता जैसे हाँ लेबर ही है, सच्ची में लेबर है। अबे जब पीते हैं तो राजा बन के पियो ना, है? नहीं। लेकिन अगर तू छोड़े इस बीड़ी को, नशे को, आज फैसला ले, परमेश्वर तेरा एक भी बच्चा गिरने नहीं देगा, याद रखियो। यस। ये इसकी वजह से नहीं, तेरी वजह से हो रहा है। यस। समझ में आया बात? कि आपके जो शुक्राणु है वो मजबूत नहीं है। यस। समझ में आ रहा है? ये नशे के कारण हो रहा है। तेरे को डॉक्टर कुछ भी कहे, लेकिन ये ब्लैक मैजिक है, लेकिन उल्टा आपके ऊपर असर कर रहा है। समझ गया? 3 महीने नशा छोड़ दे, चौथे महीने गवाही के साथ आएगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे सोने नासरिया। मेरे देख, और इसी समय छोड़ दे गंदी आत्मा इसको। चल इसी समय बाहर आ, आंख बंद कर और निकल जाए इसके ऊपर से। फ्री कम आउट। बाहर आए, बाहर आए, चल बाहर, चल चल चल। इसके घर में दोबारा और बच्चे नहीं मारेगा आज के बाद। चल चल बाहर, चल बाहर, चल बाहर, चल बाहर। बच्चे मारने वाली आत्मा बाहर आ जा इसके गर्भ से। बाहर आ जा यीशु मसीह के नाम में। बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर आ जा। फ्री यीशु मसीह के नाम में। इसी समय बोलो आमीन। खड़े हो जा सोनिया रानी, खड़े हो जा। प्रभु का आत्मा काम कर रहा है आपके लाइफ में। इसी समय पवित्र आत्मा छू रहे, ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। क्या आप विश्वास करते हैं प्रभु यहाँ पर है? अपनी दोनों मुट्ठियां बंद कर लो और ऊपर करो हाथ। बोलो यीशु मेरे जीवन में चमत्कार कर, मुझे बच्चे की आशीष दे। सुन रहे हैं? ये कितने गरीब लोग हैं आपको नहीं पता, मजदूरी करते हैं, इनके पास पैसा भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज से इन्हें कर आशीषित कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग दे रहा है। सुनो, अभी जब मैंने कहा दान डालो तो 100 का नोट निकालने के बजाय 20 का नोट निकाल लिया तूने। यस। सही कह रहा हूं कि नहीं? यस। दिखा मुट्ठी में क्या है, कितने हैं? खोल के दिखा, खोल के दिखा, खोल के दिखा, कैमरे में खोल के दिखाओ। शाबाश। हाँ, कितने का भाई? कितने का है?
परमेश्वर यीशु मसीह ने जब विधवा ने 2 दमड़ी डाली वो भी चेक कर ली। अब समझ में आ गया तू कहां पर आई है? आप प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में आए हो। जोर से तारीफ करो। मेरे सोने नासरिया मैनू भी सोना बना दे, मेरे सोने नासरिया मैनू भी सोना बना दे। अरे बोलो हालेलुया। और एक नहीं, यहां पर 800 लोग ऐसे बैठे हैं जो अपनी बीड़ियां छुपा कर आए हैं बाहर। जो 800 लोग बैठे हैं उनके बंडल में देख रहा हूं बाहर, सुन रहे हैं कि नहीं? आज से वो नशे के तंबाकू, जर्दे, पुड़िया, बीड़ी, उनमें आग लग जाए। आप बाहर जाओगे उसमें आग लगी हुई मिलेगी। आप ये ना कहना चलो बुझी हुई पी लेते हैं, टोटा ही चुप के पी लेते हैं। आइए हम सब प्रभु का वचन में जाएंगे। अपने सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी, जिन लोगों ने आज भेंट, दान, दशवांश इस समय पवित्र आत्मा तुझे चढ़ाया है, मेरे प्रभु इनकी जिंदगियों में आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय प्रभु बीज बोने वाले लोग आशीषित हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। आज से पवित्र आत्मा इनके सच में घर में पवित्र आत्मा जी फाइनेंस बढ़ने पाए यीशु के नाम में। जब तेरा कलाम खुले, जब तेरा वचन सुने, ये लोग आजाद हो जाएं यीशु के नाम में। बोलो आमीन। जल्दी जल्दी से बाइबल खोलें फटाफट। हाँ, प्रेरितों के काम जल्दी से खोलो। प्रेरितों के काम दूसरा कुरिन्थियों तेरे दम पे है सारी दुनिया। दूसरा कुरिन्थियों फटाफट खोलें, 4था अध्याय। हाँ, उसका 8 से लेकर 16 तक हम देखेंगे। आज का टॉपिक है, क्या आप दुख में हैं? क्या आप दुख में? अपने पड़ोसी को पूछो, क्या आप दुख में हो? क्या आप दुखी हो? कौन कौन दुखी है? हाथ उठा के बताओ, कौन कौन? क्या पादरी है, सारा चर्च ही दुखी है? ऐसा कोई जन नहीं है जिसके घर में दुख नहीं है। लेकिन आज का टॉपिक अच्छा है। अगर आज आप सुनेंगे ध्यान से तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज जितने लोग भी दुखी हैं उनका दुख सुख में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम में। जितने इधर उधर घूम रहे हैं वो नहीं, वचन के टाइम बैठ जाओ। समोसे छोले भटूरे बंद करो, आप बैठ जाओ। आप चर्च में आए हैं, आप किचन में नहीं आए। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। बोलो हालेलुया। यहां से बाथरूम का बाहर नाश करके जाते हैं और वहां पर बीड़ी पी कर आते हैं। अपने हाथों को उठाओ और फिर से कहो, परमेश्वर आज तेरा वचन मेरी जिंदगी में काम करे। आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में दुखी हैं, परेशान हैं, तकलीफों में, समस्याओं में। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जितने हाथ नीचे कर लो, किसी ने सजा दे रखी क्या? अपने आप इसी समय पवित्र इतने भी आज्ञाकारी ना बनो कि उसने क्या दिया तो हाथ ऊपर ही रखना है। जितने लोग दुखी हैं आज मैं कह रहा हूं उनका दुख सुख में बदलने वाला यीशु के नाम में। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपको सुख में बदले? हो सकता है आपके ऊपर कर्जा हो सकता है आप बीमार हो, आपके अपने आपकी बात ना मानते हो, आप परिवार में शांति ना देख पा रहे हो सकता है आपके जीवन में बहुत बड़ी ब्लेसिंग आने वाली हो लेकिन आपका लोन रुक गया हो, आपका फाइनेंस आने वाला हो लेकिन आप रुक गया हो और आप दुखी हो गए हो, परेशान हो गए हो किसी बात के लिए कि हर बार कोई ना कोई रुकावट मेरी लाइफ में आ जाती है, कोई ना कोई काम डिले हो जाता है। परमेश्वर का आत्मा बताता है कि आज बहुत सारे लोग दुनिया में दुखी हैं, लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं आज लोग दुखी अपने दुख से नहीं है, आज लोग दूसरों के सुख से दुखी हैं। आज ज्यादातर लोग दूसरों के सुख से दुखी हैं। अच्छा फलाने का लड़का अमेरिका जा रहा, अच्छा इसने कार ले ली, अच्छा मेरी ननंद ने घर बना लिया, उसको सुख भी होगा लेकिन वो दुख में बदल जाएगी, उसको दुख होने लग जाता है। मैं कह रहा हूं उन लोगों को आज बहुत सारे लोग अपने दुख से नहीं दूसरों के सुख से दुखी हैं। बोलो हालेलुया। एक बार एक लड़का था और प्रार्थना कर रहा था, एक इंडिया का और एक साउथ अफ्रीका का लड़का प्रार्थना कर रहा था। वो जब पहाड़ों पर बैठकर प्रार्थना कर रहे थे तो उसी समय एक साउथ अफ्रीका वाले ने प्रभु को खुश किया और परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर कहा, बोलता है कह रहे बोल बेटे मांग तुझे क्या चाहिए। कहता है परमेश्वर मैं काला हूं मैं गोरा बन जाऊं। और परमेश्वर ने कहा जा गोरा हो गया तू। और जब इंडियन से वो हरियाणा का था और उसके पास जब परमेश्वर आया उसने पूछा कह रहे कि हाँ बेटे तू मांग तुझे क्या चाहिए। कह रहा है कि जिसको तूने काले से गोरा बनाया उसको फिर काला कर दे। इसका मतलब आज लोग जो है कहता है दूसरों के सुख से दुखी हैं। वो कहता है इसको गोरा क्यों बनाया, ये गोरी कहां से हो गई, ये तो काली थी,
इसके घर में शांति कहां से आ गई, अरे इसका बच्चा विदेश कैसे जा रहा है, इसकी नौकरी कैसे लग गई, इसके घर में कार कैसे है, इसका घर कैसे आ गया। लोगों को ज्यादातर इस बात की चिंता, इस कारण से लोग दुखी हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि आज परमेश्वर चाहता है कि जब तुम लोगों को आशीर्वाद देते हो, पवित्र आत्मा कह रहा है आपके घर में मल्टीप्लाई होकर सुख आने लगते हैं यीशु मसीह के नाम में। हम बहुत सारे लोग कह रहे हैं जब दुखी हो जाते हैं, जब दूसरों की सुख को देखते हैं, लेकिन जो लोग दूसरों की सुख को, दूसरों की आशीष को देखने के बाद खुश होता है, पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को बढ़ाता है। क्योंकि बाइबल में लिखा कि तुम्हें 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना मिलेगा। कितने गुना मिलेगा? 100 गुना। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम लोगों को शराब नहीं आशीर्वाद देना, और बाइबल में लिखा कि तुम अपने पादरी के लिए दुआ करना और उसको आशीर्वाद देना। मैं कह रहा हूं जितने मुझे आशीर्वाद देंगे आज से 100 गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां से। अरे एक आशीर्वाद चाहते हो कि 100 चाहते हो? तो परमेश्वर चाहते हैं कि आपको 100 गुना मिले आपके बराबर में। अगर कह रहा है कि अगर आपका पड़ोसी आपके खिलाफ है तो बाइबल में क्या लिखा, कह रहा है कोई तुम्हें सताए तो उसको आशीर्वाद दो, उसके लिए दुआ करो, उसको आशीष दो, क्योंकि कह रहा है कि उसके घर एक आशीष जाएगी लेकिन तुम्हारे घर 100 मल्टीप्लाई होकर आएंगे। इसलिए कह रहा है दुख को खत्म करने का तरीका क्या है? दुख को खत्म करने का तरीका है कह रहा है कि आप कह रहा है कि आशीष देने लगो दूसरों को। बोलो हालेलुया। कह रहा है सुख में बदल जाओगे। अगर आज आप तकलीफ में, अगर आज आपका बच्चा कह रहा है किसी बच्चा हॉस्पिटल में या डरपोक है, रात को उठता है, बेड पर शुशु करता है, पढ़ता नहीं है, बाइबल नहीं पढ़ता, गालियां बकता है, कंचे खेलता है, अगर कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है बेशक चाहे तकलीफ समस्या आपके चारों ओर कितनी भी गुना हो, लेकिन आज खत्म होगी। क्योंकि बाइबल में लिखा दूसरे कुरिन्थियों 4:8 में पढ़े, देखो क्या लिखा। हाँ, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते। क्या कह रहा पौलुस यहाँ पर? कहता मसीह लोग चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, दुख तो भोगते हैं, तकलीफ में तो रहते हैं, समस्या में तो रहते हैं, लेकिन कहता ये दुख आपके लिए नहीं है, कहता ये क्लेश आपके लिए नहीं है, आपके ऊपर ज्यादा देर नहीं ठहर सकते। कहता है कि आप दुख में तो है, कह रहा है क्लेश में तो है, संकट में तो है, लेकिन कह रहा हम संकट में पड़े नहीं रहते, वहां से उठ खड़े हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। कहता आप बाहर आएंगे। अगर आप व्हील चेयर पर हैं, अगर आपको किसी ने बता दिया डॉक्टर ने कैंसर है, अगर आपको बता दिया कि आपका कर्जा नहीं उतरने वाला, मैं कह रहा हूं परमेश्वर कह रहा है जो विश्वास करते हैं तो उनको एक आशा